धीर्धैर्यं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सोम पड़े बैसाख जन्म परशुराम जाने, अक्षय तृतीया महापर्व गौरव हम माने। जमदाग्नि के घर में जन्मे परशुराम भगवान, मानवता का कर गए और भारत में कल्याण। जितने राजा नाकाम सभी सत्ता से उन्हें हटाया था, और जनकपुरी सीता स्वयंवर में और सब राजाओं को कोड़ा लगाया था। तो पिट गए सारे राजा जब नारी मोह आह्वान और नारी लूटने चले थे जनकपुरी में आन। धनवा था नारी के हाथ में, शंकर से नारी लाई जनक जानकी जनकपुरी में। देखो हर्षित हर्षाई सारे राजा नारी लूटने जनकपुरी में आए थे। धनुष तोड़ नहीं पाए राजा, और राम ने धनुष उठाए थे। राम तोड़ दिया धनुष को, धनुष है घमंड समान, और घमंड को तोड़ने आ गए थे परशुराम। हाथ में फरसा हाथ में कोड़ा, खूब लगाए कोड़े जान। सारे राजा पिट गए भैया, नारी उनके लिए भोग समान। भोग भोगने आए राजा जनकपुरी में स्वयं भरमान, और परशुराम चुपचाप आ गए कोड़ा पीटे दिया सम्मान। सारे राजा पिट गए और नारी के पीछे मुंह छुपाए। नारी लूटने आए थे पर लूट नहीं वह पाए। नारी एक सम्मान का विषय है, नारायण से संबंध रखता है, और नारायण जगत के पालक हैं। और जो नारायण से रिश्ता रखता है, महालक्ष्मी नारी की कृपा उन पर होती है। और भगवान परशुराम का जन्मदिन है। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि वाणी वेदों की माँ है ये। वाणी से वेद प्रगटते हैं, वाणी से गीता प्रकट हुई, और सहस नाम गुण कहते हैं परशुराम भगवान की। और वाणी अमृतमान, बद्रीनाथ में तप करते हैं परशुराम भगवान। अचानक क्या हुआ जमदाग्नि के बाल जन्मा है, अरे राजाओं की दानवता का काल जन्मा है। कामधेनु गोमाता थी जो बैकुंठ में रहती थी, और जमदाग्नि ऋषि की सेवा और उत्तराखंड में करती थी। और एक राजा था सहस्त्रबाहु, और उसको लूटने आया था, और युद्ध करने लगा जमदाग्नि से, अपना सर्वस्व गवाया था। तो परशुराम जमदाग्नि और पुत्र रूप अखंड, कामधेनु तो नहीं लुटी और लुट गए राज अखंड। खूब कुटे राजा, सारे राजाओं को परशुराम कूटे,
और माया मोह नारी के लिए पीछे, और देखो राज ताज लूटे जितने राजा जगत के चार युगों में हो, राज ताज ही लूटते नारी लूटे जोए। नारी नारी करते हैं पर नारी करते बदनाम, ऐसे राजा चारों युग में कूटे परशुराम। इसलिए परशुराम ने देखा सारे राजा भोग और नारी सुरा सुंदरी में लिप्त है, आचरण भूल गए राजा, और परशुराम प्रगट आए हैं, फरसे से क्षत्रि विहीन कर दी पृथ्वी और सत्य सामने लाए हैं। तो परशुराम का जन्मदिन शांति वैभव पाए, सोमवार बैसाख पड़े तो राजभंग हो ही जाए। सोमवार बैसाख अमृत का स्वरूप है और अक्षय तृतीया है, 20 अप्रैल है। तो शून्य हो गए राज ताज और माया ब्रह्म उपस्थित हैं, वरमाला डल गई राम गले और सीता जानकी अति प्रसन्न भय। जनक प्रसन्न, सीता प्रसन्न और अवधपुरी भी प्रसन्न, और जनकपुरी में राम खड़े हैं, जय जयकार है धन्य। इसलिए माया और ब्रह्म का मिलन था और घमंड का धनुष टूट गया और राजाओं की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। वह थी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया में भारत राष्ट्र में जन्म लेकर परशुराम की शक्ति को, आदि सनातन धर्म को, विश्व कल्याण और विश्व में शांति हेतु, धर्म की रक्षा हेतु अपने सारे जीवन को भारत माता को समर्पित करता हूं। आज बड़े गौरव का विषय है कि भगवान परशुराम की कृपा वाणी से पूरे विश्व में शांति के लिए बरस रही है, अमृत का स्वरूप है। इसलिए मैं अपने सारे पापों की क्षमा याचना करता हुआ भगवान के गौरव को, अवतारों की शक्ति को भारत में प्रकट होने का आह्वान करता हूं। मैं जमदाग्नि पुत्र परशुराम आज कलयुग की काली मां को मेरे जन्म के समय पर मैं देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि सामने युद्ध ज्वाला भड़के, ज्वाला को शांत में कर दूंगा। अगर मेरा परस घुमा दूंगा तो मौत के मुंह में उतर दूंगा। तो क्यों अपनी तुम मौत बुलाओ, परशुराम जयकार लगाओ। इसलिए युद्ध नरक का द्वार है और शांति सत्य का द्वार है। परशुराम जयंती पर भगवान परशुराम फरमाते हैं कि हे भारतीयों, आप शांति के मार्ग पर रहकर विचलित न हो और ईश्वर के नामों का गुणगान करें, क्योंकि एक नाम का फल अक्षय तृतीया पर 1 अरब नाम के बराबर मिलता है। परशुराम परहित में रहते हैं और परहित में ही विश्व का कल्याण करते हैं। इसलिए मैं इस शपथ को भारत में कलयुग में पुनः स्थापित कर रहा हूं कि 1 अरब 50 करोड़ भारतीय आदि सनातन धर्म के गौरव को स्थापित करें और दानवता को परसे से काटने के लिए तैयार खड़े रहें, क्योंकि युग बदल गया, कलयुग है ये, कलयुग की काली छाया है और राजाओं पर नारी का भूत चढ़ा और इसे हटाने पर शाह आया है। नारी भूत राजाओं का हटा देंगे परशुराम, और राम कलयुग में भी भारत और करे जगत कल्याण। इसलिए राम ही कल्याण के कारक हैं। मैं भी बद्री वन में राम की कृपा से जब राम ने प्रत्यंचा पर धनुष उठाया और उस धनुष को तोड़ा तो मैं गदगद हो गया, बिना निमंत्रण जनकपुरी में आ गया और राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करके बद्री खंड में तपस्या करने हुए चला गया। बद्रीनाथ विशाल रूपम ज्योति अखंड परम स्वरूपम, नारद घंटा ध्वनि करे ज्योति रहे जलाए। बद्रीनाथ के खुले कपाटों दर्शन परशुराम कर पाए।
पहले दर्शन नारद करनी और द्वितीया दर्शन परशुराम। कल 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 अलक निंदये और ये पावन बदरी है धाम। जहाँ पर लक्ष्मी विष्णु विराजे मंगल करते सारा काम। पद्मासन पर विष्णु बैठे शांति रूप प्रकट श्री राम। शांताकारम रूप है बदरी, बदरी रूप विशाल अखंड और शक्ति सबको देते हैं और शक्ति देते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्म शक्ति और धर्म शक्ति और ज्ञान शक्ति मोक्ष गति पाए। परशुराम की पड़ी रे जयंती दर्शन बद्रीनाथ पाए। बद्रीनाथ के पट खुले, ये देवता ही खोलते हैं, मनुष्य तो बाद में आएंगे। सबसे पहले नारद जी ज्योति को जलाते हैं और जब निराकार की ज्योति का प्रकाश बद्री वन में होता है तो सारे कंदराओं में छुपे महात्मा अक्षय तृतीया पर अक्षय हो जाते हैं। गौरव रूप अखंड गति गुरु 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 तन पाए। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है, विश्वामित्र वशिष्ठ मारकंड्य मुनि आए। सब ही देव दर्शन अभिलाषी और परशुराम सत्य प्रकाशी। तो परशुराम के जन्म पर दर्शन बद्रीनाथ अरे खरबूजा लेकर आए हैं और देव रूप गति। लक्ष्मी जी के लिए गन्ना नारद जी लेकर के आए और सारे ऋषि मुनि खरबूजे का मिश्री पान पणागति जाना और गन्ने का रस अमृत माना। भोग लगा दिया बद्रीनाथ को और कर गए देवता पान। शांति का आह्वान हो गया और अमृत का ये पान। इसलिए जब अक्षय तृतीया का महापर्व हो, युद्ध की ज्वालाएं भड़क रही हो, तो हर भारतीय को गन्ने का रस और खरबूजे के पड़े का पान अवश्य करना चाहिए। अमृत पान ऐसे ही मानो और देव देव बद्री को मानो। तो सभी देवता कर गए और गन्ने रस का पान खरबूजे का पान कर गए और ये भी अमृत पान। तो आपका शरीर निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा, घर में शांति रहेगी, दुख दरिद्र का नाश होगा। इसलिए भोग पतन करते हैं जग का और फैला देते हैं सब रोग। कली काल में घर घर में भाई देखो दिखते हमको भोग। भोग त्याग दो रोग होएगा, योग लगा लो भारी। अक्षय तृतीया पर्व पड़ा है और जमदाग्नि ऋषि परश जन्म गए त्यारी। जन्म गए श्री परशुराम और जमदाग्नि घर जाए। राम नाम की झड़ी लग गई, धूम मच गई ताय। ओम हिम ओम ह्रीं स्वाहा हिम काओदा मर पर सिंह हिंग किंग तुम स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सशक्षर दे परिभव तताक्ष दे घम घम तस घम। श्री राम रवो मनोरमे सहस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्व संग राम रमा रमा मनोरमे। सहस्त्र नामम परा ब्रह्म नामम तरा ब्रह्म नामम सुरा ब्रह्म नामम सुरासुरतिम त्वम ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्व संधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम। श्री राम राम है मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम। ओम संत स्वाय राम ओम पन्न स्वाय राम ओम तस्वाय राम ओम वर्णाय राम ओम हिंगराय राम ओम सियाय राम ओम ब्रह्माय राम सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम। सर्व उदय तात्रियो तातो का सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमम भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवच धारियम विपत वखाड़े लड़े प्रकंड विद्वम तंडाद तंडालनाशम चांडालनाशम रुद्रनाशम क्रोधनाशम भयनाशम शाक्नी डाक्नी राक्षसी बेताल योगनी भोगनी पिशाचनी नारितम
भृगु भयम श्री राम नाम भजत ततक्षम हनुमान वाच्य श्री सीता रामाय नमः। जमदागनि घर जन्म गए अरे परशुराम भगवान, सारे देव पुष्प वर्षा करे मानवता कल्याण। राजा फंस गए नारी योग भोग में और हो गए सब बदनाम, कलयुग में कैसे होगा और प्रजा कल्याण। नारी अच्छी लगे राजा को और नहीं अच्छे लगे राम, इसीलिए तो पतन हो रहा, बिगड़ गए रे सब काम। अक्षय तृतीया महापर्व है, जन्म रहे परशुराम, राज ताज सब भंग होएंगे यही परश का काम। क्योंकि योग नहीं समझे कोई और भोग फंसे सब राज, बिगड़ जाएगा कलयुग में भी देखो राज और ताज। सबको बदले बदले जल्दी ऐसा करेंगे काम। जन्म गए हैं जमदाग्नि के घर भगवान परशुराम राम, वाणी का आह्वान है भारत का कल्याण। विश्व युद्ध सब बंद हो यही परश का काम, बोलो परशुराम भगवान। आज के आनंद की अक्षय तृतीया महापर्व की अक्षय पात्र बन गई वाणी, सुन लो भारत के सब प्राणी। अक्षय रूप अखंड दिखावा, जो सोचे मंगल शुभ पावा। तो अक्षय पात्र है राम कृष्ण, जपो राम कृष्ण का नाम और सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा भारत में भगवान। बोलो जय श्री। आज की आनंद की अक्षय तृतीया महापर्व की अमृत रूप प्रसंग है, सुने सुनाए कोय। विश्व युद्ध में शांति परशुराम जी होए। जय श्री राम।